तो हम लोग अभी पढ़ेंगे अर्थ दोष परीक्षण। क्या होता है अर्थ दोष परीक्षण, तो देखेंगे कि इस परीक्षण में पूर्व के परीक्षण की भांति आर्मेचर को यंत्र के बीच खांचे में रखकर यंत्र को 230 वोल्ट एसी स्रोत से संयोजित कर दिया जाता है। मतलब इससे पहले हम जो दो दोष पढ़ चुके थे, पहला दोष क्या था, शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण, और दूसरा था क्या, ओपन सर्किट दोष परीक्षण। और जो दो परीक्षण हम लोग कर चुके थे, जिस तरह से उसमें जांच किए थे, जस्ट उसी तरह से जांच ये अर्थ दोष परीक्षण में भी करेंगे। तो क्या करते हैं कि इसमें भी यंत्र को बी खांचे में रखकर क्या किया जाता है, 230 वोल्ट एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट देकर और उसे जोड़ दिया जाता है। अब एक मिली वोल्ट मीटर को अब क्या लेंगे, एक यंत्र लेंगे जो विद्युत की एम्पियर नापेगी, कितना एम्पियर धारा उसमें मिल रहा है, कितना वोल्ट मिल रहा है। तो कौन सा वोल्ट मीटर लेंगे, तो मिली वोल्ट मीटर को सॉफ्ट तथा किसी एक कम्युनिकेटर सेगमेंट के बीच संयोजित कर विक्षेप देखा जाता है। विक्षेप मतलब कि उसका काटा बढ़ रहा या घट रहा या अस्थायी रह रहा है। लेकिन कैसे देखना है, सॉफ्ट तथा किसी एक कम्युनिकेटर सेगमेंट, यानी कि जो यहाँ पे कम्युनिकेटर लगा हुआ है इस भाग पर या इस भाग पर रखकर हम चेक करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उस मिलीमीटर पर क्या रीडिंग शो कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है या बराबर रह रहा है। यह परीक्षण प्रत्येक सेगमेंट के साथ दोहराया जाता है। जितने भी उसमें कम्युनिकेटर सेगमेंट लगा हुआ होगा वहां पर सबके साथ यही प्रयोग बारी बारी से दोहराएंगे। जिस कम्युनिकेटर सेगमेंट के लिए मिली वोल्ट मीटर विक्षेप दर्शाता है, अगर वह अप और डाउन हो रहा है तो क्या समझेंगे कि यह कॉइल यह उससे संबंधित कॉइल या कॉइल लोड या सेगमेंट अर्थ समझा जाएगा। यानी कि इसमें अगर विक्षेप होता है तो समझेंगे कि इसमें अर्थ दोष उत्पन्न हो चुका है और वह फॉल्ट आ गया है। यदि मिलीमीटर किसी सेगमेंट पर कोई विक्षेप नहीं देता है, यानी कि बराबर रहता है, काटा न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, तो समझेंगे क्या कि इसमें कोई अर्थ दोष नहीं विद्यमान है, यानी कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम दूसरा देखेंगे, कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष, यानी कि नॉर्थ को साउथ में, साउथ को नॉर्थ में जब हम जोड़ देते हैं तो यह परीक्षण कैसे हम चेक करेंगे कि क्या मेरा कहीं विपरीत में तो कनेक्शन नहीं हो चुका है। तो इस परीक्षण के लिए भी पूर्व परीक्षण, जिस तरह से ये अर्थ दोष परीक्षण का टेस्टिंग किए थे, उसी तरह से विपरीत कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष भी परीक्षण करेंगे। तो कहता है कि इस परीक्षण के लिए पूर्व परीक्षण की भांति आर्मेचर को यंत्र के बी खांचे में, ये ए है और ये बी है, यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेटर ए भाग है और ये बी भाग है, आर्मेचर क्या हो गया, बी भाग। तो इसको बी खांचे में रखकर यंत्र को एसी स्रोत से संयोजित करें, यानी कि एसी धारा से जोड़ देंगे। अब एक मिली वोल्ट मीटर को किन्हीं दो संलग्न कम्युनिकेटर सेगमेंट से संयोजित कर दिया जाता है। इसमें एक से कर रहा था, इसमें दो से करेगा, यानी कि यहाँ पर भी जोड़ेगा और यहाँ पर भी जोड़ेगा और यहाँ पर भी। तो क्या होगा, कर दिया जाता है, मोटर का विक्षेप देखा जाता है। और तब इसमें हम क्या देखेंगे, मोटर का विक्षेप देखेंगे कि क्या इसमें भी काटा ऊपर नीचे जा रहा है या बराबर रह रहा है। यदि परीक्षण पूरे कम्युनिकेटर सेगमेंट के लिए दोहराया जाता है, यह परीक्षण भी क्या है, पूरे सेगमेंट के लिए दोहराया जाता है। यदि कोई कॉइल विपरीत दिशा में संयोजित होता है तो मोटर की विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। क्या होगा, विक्षेप की दिशा बदल जाएगी। अगर नॉर्थ को साउथ में अगर जोड़ दिया गया है किसी गलती से के वश, असावधानी वश, तो क्या होगा, वह अगर सीधा दिशा में रहता है तो ऊपर जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा तो काटा नीचे जाएगा, तो वो उसके उल्टी दिशा में घूमने लगेगा।
अन्यथा आर्मेचर में कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष नहीं है। अगर नहीं घूमता है, बराबर रहता है, तो क्या समझेंगे कि वो कि कॉइल में कोई भी विपरीत दिशा संयोजन नहीं किया गया है। यह दोष केवल नए वाउंड आर्मेचर में ही पाया जाता है। यह दोष केवल क्या है? नए वाउंड, नया हम जब कनेक्शन करते हैं, कॉइलिंग करते हैं आर्मेचर में, तो केवल उसी में यह दोष पाया जा सकता है, अन्यथा किसी में भी नहीं पाया जाता। अब सीरीज टेस्ट लैंप परीक्षण विधि। किस तरह से हम सीरीज लैंप की सहायता से, यानी कि एक बल्ब और होल्डर लगाकर हम किस तरह से टेस्टिंग करेंगे, इन सभी दोषों को इसके बारे में जानते हैं, जानकारी लेंगे। सीरीज टेस्ट लैंप परीक्षण, सीरीज टेस्ट लैंप टेस्टिंग मेथड। इस विधि में निम्न वोल्टेज यानी कि कम वोल्टेज पर डीसी क्या देंगे, डीसी वोल्टेज से चेक करेंगे। प्राय कितना 24 वोल्ट पर एक टेस्ट लैंप को की चमक को परख कर विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। यानी कि जो हम उसमें करंट देंगे, उससे जो लैंप जलेगा, उसकी जो चमक होगी, उसकी जो लाइट करने की क्षमता होगी, उसके अनुसार से हम पकड़ेंगे। यानी कि लाइट की कैपेसिटी के अनुसार हम पकड़ेंगे कितना तेज चमक रहा है, कि थोड़ा सा लो चमक रहा है या हाई चमक रहा है। और यह परीक्षण कोई अनुभव कारीगरी ही कर सकता है। जिसके पास इसके लिए अनुभव है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका है, वही इसे पकड़ सकता है। इसे कोई आम व्यक्ति जो पूरी जानकारी नहीं रखता है, वह इस दोष को नहीं पकड़ सकता, सीरीज टेस्ट लेंस से नहीं पकड़ा जा सकता है। क्योंकि बल्ब की आर्मेचर में पैदा हुई चमक को देख पाना सरल कार्य नहीं है। सही बात है। अगर थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो गया, यानी कि अगर हम नहीं पकड़ पाए, कभी कभी क्या होता है कि मात्र कुछ सेकंड के लिए ही वोल्टेज थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इस चमक को आपको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम दोष को नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन दोष में शॉर्ट सर्किट है, कौन दोष में ओपन सर्किट है, या किस में अर्थ सर्किट है, या कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन है। ये चारों दोष में से किसी भी दोष को हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि शॉर्ट सर्किट दोष परीक्षण किस तरह से करेंगे। तो कहता है कि इस परीक्षण के लिए कम्यूटेटर पीच की दूरी रखते हुए, यानी कम्यूटेटर का जो पीच है, कम्यूटेटर जहाँ पर लगा हुआ है, और आर्मेचर की पीच की दूरी वो कैसे करेंगे, तो कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट करके भी बल्ब की चमक देखी जाती है। यानी क्या करते हैं, एक कम्यूटेटर और इसका कम्यूटेटर को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और तब क्या करते हैं, एक लैंप को लाइन में और एक को न्यूट्रल में दे देते हैं। तब क्या होता है, बल्ब जलने लगेगा। दोनों अवस्थाओं में बल्ब की चमक समान है। अगर दोनों अवस्थाओं में, एक आर्मेचर में दे रहे हैं और एक कम्यूटेटर में दे रहे हैं, फिर एक कम्यूटेटर में दे रहे हैं और एक लाइन में, एक सॉकेट में दे रहे हैं, तो क्या होगा, अगर दोनों अवस्था में मेरा वोल्टेज समान रहता है, यानी चमक समान रहता है, तो पढ़ी गई वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान है। अगर एक समान रहेगा, तो जो हम टेस्ट कर रहे हैं जिस आर्मेचर को, तो उसमें हम समझेंगे कि शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान है। यदि दोनों अवस्था में बल्ब की चमक में अंतर पाया जाता है, यानी कि घटता है या बढ़ता है, तो हम समझेंगे क्या कि इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट दोष विद्यमान नहीं है। तो वाइंडिंग हम क्या मान लेंगे कि ठीक है। यह परीक्षण सभी कम्यूटेटर सेगमेंट पर दोहराया जाता है। यह जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट लगा हुआ है, तो सब पर बारी बारी से दोहराएंगे और शॉर्ट सर्किट दोष की खोज करेंगे। इसी तरह से शॉर्ट सर्किट की खोज करते रहेंगे। तो देखा जा रहा है कि किस तरह से इसमें जोड़ा गया है। यहाँ पर 220 वोल्ट एसी दे रहे हैं और यहाँ पे एक लैंप लगा दिए, यानी कि जो सीरीज लैंप से हम टेस्ट कर रहे हैं। क्या है, यहाँ कम्यूटेटर में क्या है, सप्लाई दे दिए और यहाँ पर एक मिली वोल्ट मीटर भी लगा दिया। और ये कम्यूटेटर किससे कंडक्ट है, जुटा हुआ है, तो आर्मेचर से। अब यहाँ पर अगर
ये मल्टीमीटर हम लगा दिया है। अगर वोल्टेज समान रहता है तो समझेंगे क्या कि शॉर्ट सर्किट इसमें दोष उत्पन्न है। अगर वोल्टेज अप डाउन होने लगता है तो समझेंगे क्या इसमें वाइंडिंग में कोई भी दोष नहीं है, यह वाइंडिंग ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसे ड्रॉप कर देते हैं। अगला देखेंगे ओपन सर्किट दोष। अब क्या पढ़ेंगे? ओपन सर्किट दोष। क्या पढ़ेंगे? ओपन सर्किट दोष। क्या ओपन सर्किट फॉल्ट टेस्टिंग।
क्या कर रहा है, ओपन सर्किट दोष परीक्षण। तो कह रहा है कि इस परीक्षण के लिए भी पूर्व की भांति जैसे हम शॉर्ट सर्किट में किए थे परीक्षण, उसी तरह से ओपन सर्किट दोष परीक्षण में भी जस्ट उसी तरह से दोहराएंगे। कह रहा है कि इस परीक्षण के लिए पूर्व की भांति कम्युनिकेटर पी की दूरी रखते हुए, यानी कम्युनिकेटर और आर्मेचर के बीच की दूरी रखते हुए दो कम्युनिकेटर सेगमेंट को सीरीज टेस्ट लैंप से विभिन्न वोल्टेज डीसी प्रदान की जाती है। क्या करते हैं, डीसी उसको प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया सभी कम्युनिकेटर सेगमेंट के साथ दोहराई जाती है, यानी कि जितने भी कम्युनिकेटर सेगमेंट उसमें जुड़ा हुआ है वो सभी के साथ इसी तरह से बारी बारी से टेस्टिंग करते जाएंगे। यदि कहीं लाइन का प्रकाश घट जाता है, अगर किसी आर्मेचर बाउंड में प्रकाश यानी कि लाइट बल्ब जो जला रहे हैं अगर उसकी लाइट घट जाती है तो उस सेगमेंट से संयोजन कॉइल से ओपन सर्किट दोष विद्यमान है। अगर घट जाती है तो क्या ओपन सर्किट दोष विद्यमान है, अगर बराबर आती है तो इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, यानी कि अर्थ दोष नहीं है। अन्यथा वाइंडिंग में ओपन सर्किट दोष विद्यमान नहीं है। अगर वो घटता नहीं है तो क्या है, ओपन सर्किट दोष विद्यमान नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अर्थ दोष परीक्षण, यानी कि अर्थ फॉल्ट टेस्टिंग। क्या, अर्थ फॉल्ट टेस्टिंग। कहा कि इस परीक्षण के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का एक सिरा, सीरीज टेस्ट लैंप यानी कि जो टेस्ट करने के लिए हम लैंप लेंगे उसका एक सिरा शाफ्ट से, यानी कि जो आर्मेचर के बीच में शाफ्ट लगा हुआ है उस पे, तथा दूसरा सिरा कम्युनिकेटर सेगमेंट से संयोजित किया जाता है। यानी कि एक सिरा शाफ्ट पर लगाएंगे और दूसरा सिरा कम्युनिकेटर के पास लगाएंगे और उसको क्या करेंगे, सप्लाई दे देंगे। यह प्रक्रिया सभी कम्युनिकेटर के साथ दोहराई जाती है। यह प्रक्रिया भी जितने भी कम्युनिकेटर सेगमेंट लगाए हुए हैं वो सभी के साथ दोहराई जाएगी। यदि वाइंडिंग में अर्थ दोष होगा, अगर वाइंडिंग में अर्थ दोष होगा तो क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। अगर वाइंडिंग में अर्थ दोष नहीं होगा तो वो प्रकाश नहीं करेगा, नहीं जोड़ेगा। अन्यथा वाइंडिंग में अर्थ दोष विद्यमान नहीं है। अगर प्रकाशित नहीं होगा तो हम समझेंगे क्या, तो वाइंडिंग में कोई भी अर्थ दोष विद्यमान नहीं है। अब है कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष। क्या है, कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष, यानी कि रिजर्व कॉइल कनेक्शन फॉल्ट टेस्टिंग। कल की इस परीक्षण में सीरीज टेस्ट लैंप के साथ एक चुंबकीय सुई भी प्रयोग की जाती है। क्या है, चुंबकीय सुई, यानी कि मैग्नेटिक वॉच उपयोग करते हैं। टेस्ट लैंप को ओपन सर्किट परीक्षण की भांति संयोजित की जाती है, यानी कि जिस तरह से हम इसको टेस्टिंग किए थे उसी तरह से कॉइल का विपरीत दिशा में संयोजन दोष का भी परीक्षण करेंगे। चुंबकीय सुई को संबंधित आर्मेचर स्लॉट पर रखकर सुई का विक्षेप दिखाता है, यानी कि उसमें जो सुई लगा हुआ है उसका विक्षेप देखेंगे। विक्षेप देखना मतलब कि क्या वो बराबर रहता है सुई, या ऊपर जाता है या नीचे जाता है, यानी कि सुई में कोई परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। यह प्रक्रिया सभी आर्मेचर स्लॉट पर दर्शाई जाएगी, यानी कि दोहराएंगे हम, जितना भी आर्मेचर स्लॉट है सभी पर दर्शाएंगे। यदि स्लॉट पर सुई का विक्षेप दिशा एक ही रहती है, अगर उसकी दिशा एक ही रहती है और परिवर्तित नहीं होती है, बराबर रहता है, तो वाइंडिंग में विपरीत दिशा संयोजन दोष विद्यमान है। तो मानिए क्या, कि वाइंडिंग में विपरीत दिशा संयोजन दोष है, वह फॉल्ट उत्पन्न हो गया है। यदि किसी स्लॉट पर सुई विक्षेप दिशा बदल जाती है तो स्लॉट में स्थापित कॉइल विपरीत दिशा में संयोजित समझी जाएगी। अगर सुई की दिशा बदल जाएगी तो क्या होगा, समझेंगे कि स्लॉट में विपरीत दिशा संयोजन दोष उत्पन्न है, वो इसमें स्थापित हो चुका है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे वोल्टेज ड्रॉप किस तरह से नापते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।